नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चंद्र प्रकाश प्रजापति यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज है हमारा डाउट सेशन 5 और डाउट सेशन 5 में स्टूडेंट ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, बेहतरीन शानदार क्वेश्चन पूछे हुए हैं और सबका हम आंसर करेंगे और एकदम अच्छे से टाइम ले के आंसर करेंगे, बिल्कुल भी जल्दीबाजी के साथ आंसर नहीं करेंगे। तो सबको आज सर्टिफाइड ज़रूर कर देंगे। यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं, हमने पोस्ट किया था यूट्यूब कम्युनिटी पे, आप भी कर सकते हैं। आज थोड़ी कमेंट्स यहाँ पे ज़्यादा है, 69 है। डेली तो 51 रहती थी या 50 यहाँ पे है। इंस्पायर स्कॉलरशिप डाउट सेशन 5 में अपना डाउट पोस्ट करने के लिए यहाँ कमेंट करें। आपको कमेंट्स वीडियो सोल्यूशन 23 सितंबर शाम 7:30 बजे दिखाया जाएगा। आई डोंट नो, आई थिंक आज का वीडियो 7:30 बजे के बाद ही आपको मिलेगा, शायद ऐसे मुझे लग रहा है। हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पे डाउट ज़्यादा हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि आपको और बेहतर तरीके से दिख सके। ओके, आई थिंक आपको दिख रहा है। तो हमारा पहला डाउट है, पूछ रहे हैं अननोन, बताइए। इन्होंने अपना नाम ही नहीं रखा है और उनका पहला डाउट आ गया है। कोई बात नहीं, इनका डाउट तो अच्छा ही होगा। सर 27 अगस्त को फर्स्ट ईयर का रिजल्ट सबमिट कर दिया था, रिवर्ट भी नहीं आया है, तो क्या अक्टूबर में सैंक्शन हो जाएगी स्कॉलरशिप? क्योंकि इस बार जो स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई है वो जून और हाफ जुलाई वालों की हुई, तो नेक्स्ट सैंक्शन लास्ट जुलाई और अगस्त वालों का होना चाहिए। देखिए आपकी बात तो सही है, लेकिन हम कंफर्म तो नहीं बता सकते, लेकिन आपकी बात पूरी तरीके से एग्री करते हैं कि नेक्स्ट मंथ आपकी स्कॉलरशिप सैंक्शन हो जानी चाहिए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई रीज़न हो जिसके कारण से स्कॉलरशिप नेक्स्ट मंथ सैंक्शन होगी, ऐसा भी हो सकता है, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन है शोभना परिहार जी का, बहुत ही अच्छा इनका क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं क्या इंडोर्समेंट लेटर को प्रिंसिपल सिग्नेचर और स्टाम्प करवाने बाद अपलोड करना है या फिर फॉर्म में अपलोड करने के बाद सिग्नेचर करवा कर अपने पास रखना है? देखिए ये क्वेश्चन आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, क्योंकि ये सबको जानना चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि इंडोर्समेंट फॉर्म में प्रिंसिपल के सिग्नेचर और स्टाम्प कब करवाने हैं। तो जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाते हो ऑनलाइन, तो पहले ही आपको अपना इंडोर्समेंट फॉर्म डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है और प्रिंसिपल के पास जाना है और सिग्नेचर स्टाम्प करवाने हैं। उसके बाद फॉर्म अप्लाई करना है और अप्लाई करते टाइम अपना इंडोर्समेंट फॉर्म को अपलोड करना है। दूसरा क्वेश्चन है इनका, और ऑफर लेटर आया तो हमें मेल करके इन्फॉर्म करेंगे ईमेल के थ्रू जो हमने वहाँ दी थी? हाँ, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। स्टूडेंट पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमें ऑफर लेटर कहाँ पर मिलेगा, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। तो ऑफर लेटर आपको दो जगह पर मिल जाएगा। एक तो आपकी ईमेल आईडी पर, जो भी ईमेल आईडी लगी है इंस्पायर की, आप मतलब आपने जो अप्लाई करते टाइम आपने फिल की है। और एक तो दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप अपना अकाउंट लॉगिन करोगे तो ऑफ़र लेटर पता चल जाएगा। और तीसरा तरीका हम खुद है, आपको खुद बताएंगे जिस दिन भी ऑफ़र लेटर आएगा। इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक कम करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कम से कम वो लोग तो लाइक ही कर दें जो जिनका यहाँ पे डाउट्स रहते हैं, वो लोग लाइक करके वीडियो जाते हैं। जिनका कोई डाउट्स नहीं रहते उनको सेशन पसंद आता है, और जिनके डाउट्स रहते हैं वो वीडियो को लाइक ही नहीं करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्या हमें उस ईमेल और पासवर्ड को अब चेंज नहीं करना, वही रखना है वहाँ फॉर्म में फिल करते? ओके, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए आपको मैं बता दूं कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी ईमेल आईडी को संभाल कर रखनी है, और इन फ्यूचर आप अब मतलब अपनी ईमेल आईडी चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ईमेल आईडी चेंज कर दो तो ऐसा भी कुछ फीचर है नहीं। अगर ईमेल आईडी खो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बाकी एक तरीका होता है चेंज करने का, लेकिन अभी वो वर्क कर नहीं रहा। अगला क्वेश्चन है पुष्पेंद्र पटेल जी का, नमस्ते सर इंस्पायर स्कॉलरशिप में कितना अमाउंट मिलता है? देखिए इंस्पायर स्कॉलरशिप और आगे क्या है इनका, और सर उसके बाद एमएससी करने पर कितना मिलता है? और सर अगर बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट लो गया तो उससे अमाउंट कम ज़्यादा तो नहीं होगा?
या फिर शायद मिले ही ना। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे डाउट को सॉल्व करते हैं, आपका हमेशा वेलकम है। और इसी तरीके से हमारा डाउट सेशन तब तक चलता रहेगा जब तक ये डाउट्स कम नहीं हो जाते हैं। जब भी धीरे धीरे डाउट्स कम हो जाएंगे तो हम इस सेशन को बंद करेंगे, ऐसा नहीं कि हमेशा लाइफ टाइम चलेगा। क्योंकि तब तक में आप लोग सबको पता चल जाएगा। आप न्यू बैच के हो इसलिए आपको पता नहीं है, और 1-2 महीने के बाद आपको सब कुछ नॉलेज हो जाएगा। बस आप ऐसे आइए डाउट सेशन में। और देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो स्कॉलरशिप मिलती है ये यहाँ पर 60,000 मिलता है अमाउंट आपको स्कॉलरशिप, और 20,000 और मिलता है, वो होता है मेंटरशिप का, प्रोजेक्ट का। अगर प्रोजेक्ट बनाते हो तो तभी मिलेगा, अगर नहीं बनाते हो तो ओनली आपको 60,000 रुपये ही मिलेगा। बात की जाए कि एमएससी और बीएससी में दोनों का सेम अमाउंट है, बीएससी में भी 60,000 पर ईयर मिलता है और एमएससी में भी 60,000 पर ईयर मिलता है। बस कहने का फ़र्क ये हो जाता है कि जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आता है वो 1,20,000 आता है, यानी कि 2 साल का आ जाता है। आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और दूसरी बात, नंबर अगर कम ज़्यादा का मैटर यहाँ पर ये करता है कि अगर 60% से मार्क्स कम हो गए तो आपके 60,000 का नुकसान हो जाएगा, और अगर 60% से अबव हैं तो 60,000 आएगी। ऐसा है, मतलब ये नहीं होता है कम ज़्यादा, मतलब नहीं होता है, या तो आएगी 60,000 या तो फिर नहीं आएगी, ऐसा होता है अगर 60 से कम है। अगला क्वेश्चन है सचिन टेक भाई मैं हर डाउट सेशन में कमेंट कर रहा हूं पर मुझे अपने डाउट्स का आंसर नहीं मिल पा रहा है। आप क्वेश्चन समझ नहीं रहे हो। क्वेश्चन ये है कि मैंने एंडोर्समेंट फॉर्म भर दिया है कॉलेज से, लेकिन मैंने उसे कहीं भी सबमिट नहीं किया, ना ही ऑफलाइन और ना ही ऑनलाइन। एंडोर्समेंट फॉर्म कहाँ अप्लाई करना है फॉर्म भरते वक्त? देखिए आपका क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छा है, लव फ्रॉम उत्तराखंड। तो आई थिंक अभी तक मैं आपको बात को ना समझ रहा हूँ। हो सकता है ऐसा पॉसिबल, हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कभी कभी जल्दीबाजी में कुछ डाउट्स छूट जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में एक स्टूडेंट ने और क्वेश्चन पूछा था इंडोर्समेंट फॉर्म से रिलेटेड, तो वही चीज़ मैं आपको फिर से बता दूं कि इंडोर्समेंट फॉर्म में पहले तो कॉलेज जाना है, कॉलेज से सिग्नेचर कराना है, स्टाम्प करवाना है, उसके बाद ऑनलाइन उसको जब आप फॉर्म भरते हो तो फॉर्म भरते टाइम इंडोर्समेंट फॉर्म अपलोड किया जाता है। अब आपको ये नहीं पता है कि इसका मतलब कि आपने फॉर्म भरते टाइम देखा नहीं होगा या फिर अभी भरा नहीं होगा। तो एक वीडियो है जिसमें हमने पूरा अच्छे से बताया है किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करना है, पूरा भरकर एक डेमो वीडियो पेश किया है। आई थिंक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। हमने उसमें ये बताया है कि एंडोर्समेंट फॉर्म कहाँ पर अप्लाई किया जाता है, किस जगह पर अपलोड करना होता है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम देने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आप चैनल पे ढूंढ सकते हो विजिट करके। एलन पॉइंट्स पूछ रहे हैं, देखिए आज का जो हमारा डाउट सेशन है थोड़ा लॉन्ग हो सकता है लेकिन बहुत ही अच्छे से रहेगा, मतलब कोई जल्दीबाजी नहीं रहेगी, सबका क्वेश्चन एकदम बेहतरीन तरीके से सॉल्व होगा। और जिन्होंने नहीं भी पूछा है उनका भी यहाँ पे बहुत ही आनंद आएगा सबको। सर मैं 2020 बैच का हूँ और मैंने अगस्त में मार्कशीट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड की है, तो पैसे कब तक आएंगे? देखिए यहाँ पे पैसे आने की अगर बात करें तो मार्कशीट अपलोड करने के बाद आपको ये तो चेक करना है कि रिवर्ट तो नहीं आया है। क्योंकि ऐसा हो कि आपने अपलोड कर दिया, पता चला रिवर्ट आ गया 7-8 दिन में, 10 दिन में, क्योंकि रिवर्ट तो यूजली विद इन 10 डेज़ में ही आ जाता है अगर रिवर्ट आना होता है। और रिवर्ट आ गया और इसके बाद आपको वेट कर रहे हैं कि स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई, तो इसलिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको चेक करते रहना है अपना अकाउंट लॉगिन करके। बाय द वे अगर सब कुछ ठीक रहता है, डॉक्यूमेंट आपके अप्रूव हो जाते हैं एलन पॉइंट्स, तो यहाँ पर आपकी स्कॉलरशिप लगभग 3 महीने के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है शुभम चौधरी जी का, सर फोटो और डॉक्यूमेंट्स की साइज 1 MB से ज़्यादा होने पर फॉर्म अमान्य हो जाएगा क्या? देखिए मैं एक चीज़ बता दूं, फ़ोटो का साइज 50 KB है और जो अदर डॉक्यूमेंट हैं उनका यहाँ पे साइज 1 MB है। अगर इससे ज़्यादा साइज रहता है तो वो अपलोड ही नहीं होगी, तो जाहिर सी बात है कि वो आपका फॉर्म सबमिट ही नहीं होगा। तो इसलिए साइज़ तो मतलब अकॉर्डिंग टू जैसे कि उन्होंने बताया है वैसे ही रखना होगा। अगला क्वेश्चन है सर्वेश जी पूछ रहे हैं 2021 मार्क्स इम्प्रूवमेंट वालों का ऑफर लेटर कब तक आएगा? देखिए इसके बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हालांकि यूपी बोर्ड वालों का जो भी स्टूडेंट हैं उनका मार्क्स वेरिफिकेशन हो गया है, उनका एलिजिबिलिटी नोट भी दिखाने लगा है। और बस ज़्यादा नहीं, अब ये तो इंस्पायर्ड एसटी के ऊपर हो कब तक आपका ऑफर लेटर दे दें। बाकी ये मत सोचना कि ऑफर लेटर नहीं आएगा, ऑफर लेटर तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दीना दारा जी पूछ रहे हैं, सर जी नमस्कार, मेरे इंस्पायर अवार्ड से संबंधित प्रश्न निम्न है। अच्छा आपने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है दीना दारा जी।
सर जिनका एडवाइजरी नोट जारी होता है उन सभी को इंस्पायर मिलता है क्या? देखिए ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एडवाइजरी नोट सपोज़ अगर जैसे राजस्थान की बात करूं, तो अगर किसी स्टूडेंट का 90% में एडवाइजरी नोट या फिर जिसको हम एलिजिबिलिटी नोट भी बोलते हैं, वो अगर इशू हो गया है, उसने फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तो फाइनल कट ऑफ जाहिर सी बात है 2-4 नंबर या फिर बढ़े ही ना बढ़े, कुछ भी हो सकता है। फाइनल कट ऑफ घटने के चांसेस ज़्यादा नहीं रहते हैं, बढ़ने की ही रहते हैं या फिर उतनी ही रहती है जितने से एलिजिबिलिटी नोट इशू किया गया है। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन पूछा था सर जिनका एडवाइजरी नोट जारी होता है उन सभी को इंस्पायर मिलता है क्या? तो इसका आंसर है नहीं। सर मेरे बेटे के 91% मार्क्स हैं राजस्थान बोर्ड से, क्या मेरे बेटे को मिल जाएगा? आप फाइनल बता दो, इतने सालों से अनुभव से ना तो, अथवा हाँ। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, फाइनल मैं आपको कैसे बता दूं, ये आप खुद सोचो कि यहाँ पे 90% से एलिजिबिलिटी नोट इशू किया गया है। अब हो सकता है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि उनको हम बीएससी करवाएं कि ना करवाएं, तो ये मैं आपका इतना बड़ा डाउट क्लियर नहीं कर सकता हूँ। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि 91% मार्क्स हैं, तो मैं इतना कह सकता हूँ कि 90% चांसेस हैं सिलेक्शन होने के। अब 10% में कुछ भी हो सकता है। और अगला क्वेश्चन है, आपने 10th की मार्कशीट के बारे में पूछा है। तो जो 10th की मार्कशीट लगती है वो सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए लगती है, कि डेट ऑफ बर्थ उससे वेरीफाई होती है, बाकी उसका मार्क्स का कोई रोल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपने पूछा हुआ है 12th में पीसीएम, मतलब 12th में पीसीएम के अलग से मार्क्स काउंट होते हैं क्या? नहीं। 12th में जितना आपका रिजल्ट बना है, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ मिलाकर जैसे 91% बने हैं, तो वही काउंट होंगे, और बाकी अलग से पीसीएम को नहीं देखा जाएगा। और आपने गूगल वगैरह में भी सर्च किया है, तो यहाँ पे गूगल वगैरह का पूरा डेटा सही नहीं रहता है, डेटा डिफरेंट भी हो सकता है। तो बाकी और अगर आपकी मैं डाउट देख लेता हूँ यहाँ पे, राजस्थान में अवार्ड में कितने सालों में जो फाइनल लिस्ट 90%, तो कट ऑफ है। अब इस बार जो एलिजिबिलिटी नोट इशू किया गया है 90% इशू किया गया है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 89 या 88% में मुझे नहीं लगता है कि किसी की इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी। अब जबकि मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट एलिजिबिलिटी नोट के। इसका यही मतलब है कि जिनके परसेंट थोड़े कम भी हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, अपनी किस्मत देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। और जिनके परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम है या फिर एकदम से कम है, तो वो दो स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करके अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, देख सकते हैं कौन सा यहाँ पे कोई पैसा लगता है ज़्यादा अप्लाई करने में, फ्री तो होते हैं अप्लाई फॉर्म। नैन्सी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रही है, सर मेरा मेजर सब्जेक्ट बॉटनी है और माइनर में केमिस्ट्री है, बट ओपन इलेक्टिव में यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस है, क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं? एमपी बोर्ड में 91.8%। आपके माइनर आप बीएससी ऑनर्स स्टूडेंट हो, तो आपके सब्जेक्ट तो सही हैं, और यहाँ पे माइनर में तो ऐसे रहते ही हैं, सबके रहते हैं, तो कोई इशू नहीं, आपके सब्जेक्ट में तो कोई इशू नहीं। बाकी वो तो डिपेंड करता है कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि आपके 91.8% हैं। अगर आपके नंबर अच्छे हैं और कट ऑफ अगर सही जाती तो आपका ऑफर लेटर जरूर आएगा। अरुण कुमार सिंह पूछ रहे हैं, सर मेरा इंटरमीडिएट 2022 में हुआ है और 82.8% है, क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी इंस्पायर? कितने परसेंट चांसेस हैं? तो सबसे पहले तो अरुण कुमार जी मैं आपको ये बता दूं कि आपने अपने बोर्ड का नाम नहीं बताया हुआ है कि आप किस बोर्ड से हो, लेकिन मैं फिर भी इतना गेस करके कह सकता हूं कि आप यूपी बोर्ड से हो, और अगर आप यूपी बोर्ड से हो तो यहाँ पे इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलने के पूरे 99% चांस हैं। वी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, सर मेरे यूपी बोर्ड से 81.6% हैं, क्या सिलेक्शन होगा? यहाँ पे सिलेक्शन होने की अगर हम आपकी बात करें तो आपका यहाँ पे आपका सिलेक्शन, आपके भी अच्छे परसेंटेज हैं। अगर कट ऑफ की बात करें, जैसे कि आपने कट ऑफ पूछा है, तो कट ऑफ 80 से 81 ही रहने वाली है, और ऐसा हम एनालिसिस मतलब वो करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि जो फाइनल कट ऑफ है वो 80 से 81 के बीच ही रहेगी। अगला क्वेश्चन है आनंद रावत जी फिर से पूछ रहे हैं, आई थिंक हमने इनका आंसर दे दिया कि नहीं दिया। क्या हम रिपोर्ट डिजिटली बना सकते हैं क्या? मतलब कंप्यूटर वाइज पूरा लिखना, उसके बाद प्रिंट निकालना, पीडीएफ बना के अपलोड करना। आप कौन सी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं आनंद रावत जी? आप हमें कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर अगले डाउट सेशन जो हमारा इंस्पायर स्कॉलरशिप डाउट सेशन 6 आएगा, तो आप उसमें हमें थोड़ा पूरी बात ज़रूर लिखना, अधूरी बात मत लिखा करिए, क्योंकि उसमें डाउट सॉल्व नहीं हो पाता। तेज कुमार जी पूछ रहे हैं, सर हमने अपना रिजल्ट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट बीएससी फर्स्ट ईयर 11 सितंबर को अपलोड की थी,
अब ओके आपने अपलोड कर दी, यदि रिवर्ट आता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, और अकाउंट में पैसा कितने मंथ में आ जाएगा और कितना पैसा आएगा। तो पैसे के बारे में तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपने 11 सितंबर को अपलोड किया तो आपको वेट करना होगा, और अगर रिवर्ट आना होगा तो विद इन 10 डेज़ रिवर्ट आ जाएगा। और ये हमारा एक मतलब एक्सपीरियंस है कि विद इन 10 डेज़ लगभग रिवर्ट आ जाता है अगर आना होता है, और कभी कभी एक एक महीना भी लग जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको जस्ट अपना अकाउंट लॉगिन करते रहना है, डेली आपको अपना अकाउंट लॉगिन करना है। अगर रिवर्ट आता है तो ऊपर ही एक नोटिफिकेशन पैनल जो होता है उसी में आ जाएगा, और आप अपना ये भी चेक करते रहिए कि आपके डॉक्यूमेंट अभी वेरीफाई हुए हैं या फिर नहीं हुए, ये भी चेक करते रहिए। लगभग 8-10 दिन में डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी हो जाते हैं। आरती प्रजापति का कमेंट है, सर आपसे ये पूछ रही थी कि मेरे पास स्पीच पोस्ट लेटर आया था और मैंने इंडोर्समेंट फॉर्म 31 अगस्त से पहले अपलोड कर दिया था, लेकिन अभी प्रिंट निकाला तो पुराना वाला ही शो कर रहा। तो और मैंने आपका वीडियो देखा था, उसमें आपने बताया कि अगर पुराना शो हो रहा है तब ईमेल कर दो, आपने जैसा बोला वैसे 2 ईमेल कर दिया। तो अब ऑफर लेटर कब आएगा सर, ये देखिए आपने ईमेल तो कर दिया, अब ईमेल करने के बाद तो आपका यहाँ पे कुछ बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ ये डिपेंड करता है ना, कि आपने ईमेल तो कर दिया लेकिन ईमेल करने के बाद भी उन्होंने आपको फिर से ऑप्शन नहीं दिया यहाँ पे अपलोड करने के लिए, तो आपको उनको फिर से कांटेक्ट करना है, और इस बार आपको उनको कॉल करनी है। और इस बार एक और आप ईमेल एक काम करिए, अगर आपके पास हमारा व्हाट्सअप नंबर है तो नहीं, हम या तो फिर एक वीडियो और कभी अपलोड करेंगे इन फ्यूचर, बहुत जल्द ही 2-3 दिनों में अपलोड कर सकते हैं। एक ईमेल आपको और करनी चाहिए, उसमें आप एक ईमेल आप खुद से कर दो, उसमें आप अपना एंडोर्समेंट फॉर्म अपलोड कर दो और उनको बताओ, और साथ ही साथ आप यहाँ पे कॉल भी करो इंस्पायर्ड हिस्ट्री में, क्योंकि अब बिना कॉल किए कुछ होने वाला नहीं है, और ये बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पर, क्योंकि अभी तक आपका यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाना चाहिए था। सर्वेस यहाँ पे पूछ रहे हैं 2021 बैच 2021 अबेयंस लिस्ट वालों का ऑफर लेटर कब तक आएगा। अबेयंस लिस्ट में आप हैं तो एक शिफ्ट का तो आ चुका है ऑफर लेटर अबेयंस वालों का, और हो सकता है कि आप यहाँ पे लेट में अपना इंडोर्समेंट फॉर्म अपलोड किए हैं तो अभी उनका नहीं आया है जिन्होंने लेट में अपलोड किया था। अगला क्वेश्चन है शिवानी साहू जी का, सर हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में CGPA 8.21 आया है तो सर कितनी स्कॉलरशिप आएगी। देखिए 7 से ऊपर होगा तो 60,000 आती है, फिर कितना भी हो 7 से, इससे कोई डिपेंड मतलब वो नहीं है। फर्स्ट ईयर में तो 1,20,000 आएगा। अगला क्वेश्चन है, सर मैंने मेजर सब्जेक्ट मैथ और माइनर फिजिक्स और ओपन इलेक्टिव यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिया है और इंस्पायर के फॉर्म एटलीस्ट टू सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी। बिल्कुल, सब्जेक्ट में कोई इशू नहीं। राहुल मीना जी पूछ रहे हैं गौरव सर का लाडला। ओके सर, मेरा बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम लग गए हैं, अब कितना टाइम लगेगा सर इंस्पायर स्कॉलरशिप आने में। पहले आप रिजल्ट तो दो बीएससी फर्स्ट ईयर का, उसको अपलोड करना होगा, बिना अपलोड किए थोड़ी ना आएगी। मॉडल स्टार यहाँ पे कमेंट करके पूछ रहे हैं, भाई मेरे पास अभी 2 माइनर अकाउंट नॉन SBI है, तो स्कॉलरशिप लेने के लिए ये दोनों अकाउंट को क्लोज़ करवाना कंपलसरी है, या डायरेक्ट एक SBI में मेजर अकाउंट ओपन करवा लूँ बिना ये दोनों अकाउंट को क्लोज़ करवाए। देखिए बैंक का एक रूल होता है कि आप किसी भी बैंक में 2 अकाउंट नहीं ओपन करा सकते हो, क्योंकि आपके दो जो माइनर अकाउंट हैं वो अलग मतलब दूसरे बैंक से हैं, और SBI में आपका कोई भी बैंक अकाउंट नहीं है, तो आप उसको बिना क्लोज कराए ही SBI का यहाँ पे अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, उनको क्लोज कराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला क्वेश्चन आदित्य पांड्या जी पूछ रहे हैं, एंडोर्समेंट फॉर्म कैपिटल लेटर में भरना है क्या। देखिए आप स्मॉल से भी भर सकते हो, लेकिन कुल मिला के विजिबल होना चाहिए, अच्छे से दिखाई देना चाहिए। कैपिटल से भरने से क्या होता है, वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन इनका है, सर एफिडेविट बनवाना पड़ेगा क्या यूपी बोर्ड में। ऐसा कुछ भी नहीं है। सम्राट अर्जुन पूछे, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एक वीडियो बना दो जिसमें हम मोबाइल से PDF को 1 MB बना लें। हम बनाने लगते हैं तो 1 MB से ज़्यादा बन जाता है। ओके, तो चलिए मैं आपका यहाँ पे डाउट लिख लेता हूँ कहीं पर। यहाँ पे आपने पूछा है हमसे,
पीडीएफ के बारे में पूछा है, तो बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट को पीडीएफ बनाने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें बताएंगे कि आप अपने फ़ोन से किस तरीके से पीडीएफ बना सकते हो, और साथ ही साथ उसमें ये भी बताएंगे कि स्टूडेंट बोलते हैं कि 50 KB से फ़ोटो क्या मैं तो फट जाती है, सब कुछ सोल्यूशन रहेगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, सर मेरा बीएससी का रिजल्ट 2 बार आया, दूसरी बार नंबर कुछ इंक्रीज हो गए, बट मैंने इंस्पायर की वेबसाइट पर पहली बार मतलब जो अपने रिजल्ट आया था उसको अपलोड किया है, रिवर्ट भी नहीं है आपका आया हुआ है, और आप सोच रहे हो कि आपका डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई हो गया है, तो स्कॉलरशिप आने में प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपने जो फर्स्ट वाला अपलोड किया था उसमें 60% मार्क्स थे या फिर नहीं थे? आप कमेंट करके हमें बताएं, या फिर आप नेक्स्ट डाउट सेशन में अपना बात रखें, ठीक है। प्रशांत जी पूछ रहे हैं, सर यूपी में फॉर्म अप्रूव कराना होता है कॉलेज से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्म क्या, बस वही इंडोर्समेंट फॉर्म ही साइन वगैरह करवाना होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। शुभम चौधरी जी पूछ रहे हैं, सर आईवीआर नंबर कहाँ से भरें और फॉर्म का कैसे पता चलेगा कि सबमिट हो गया है, कि कोई ओटीपी वगैरह तो नहीं है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको यही बोलता हूँ शुभम चौधरी जी, आप सबसे पहले ये वो वाला वीडियो देख लो किस तरीके से फॉर्म अप्लाई करते हैं, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आपके पास बहुत सारे डाउट्स हैं, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे। लक्ष्मी साहू जी पूछ रहे हैं, सर ओडिशा बोर्ड में कब इंस्पायर स्कॉलरशिप अप्लाई करना होगा? देखिए, इंस्पायर स्कॉलरशिप अलग अलग बोर्ड के लिए नहीं आती है। सबसे पहली बात, सब लोग अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी को कि अभी हमारे यहाँ अप्लाई नहीं हो रहे हैं, हमने किसी अगर पार्टिकुलर किसी स्टेट का हमने अगर कोई एलिजिबिलिटी नोट के लिए वीडियो नहीं बनाया है, बहुत सारे स्टेट हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमने बहुत कम ही मतलब बनाए हुए हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए जो स्पेशल वीडियो हैं कुछ कम ही स्टेट के लिए हमने बनाया था, जितना हमसे एनालिसिस हो पाया था। तो एक चीज़ मैं बता दूं, इंस्पायर स्कॉलरशिप के फॉर्म 1 सितंबर से आए हुए हैं, 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, और सबको इसके यही जो टाइम पीरियड मिला है इसके बीच में आपको फॉर्म भरना है। अगर कोई इसमें नहीं भर पाता है तो फिर बाद में हमसे मत कहना, वो कोई भी कहीं से भी हो, किसी भी स्टेट से हो। अगला क्वेश्चन है, सर राजस्थान में कॉलेज के एडमिशन हो चुके हैं, बट जिस कॉलेज में मैंने एक मिनट जिस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया उसका नाम इंस्पायर में शो नहीं हो रहा है, क्या अब मैं इंस्पायर किसी दूसरी कॉलेज में क्या मैं एडमिशन किसी दूसरी कॉलेज में करा सकता हूँ क्या? उसे कॉलेज में अभी तक एडमिशन चल रहा है, तो क्या उसके बाद उसका नाम इंस्पायर में शो हो जाएगा या फिर नहीं? देखिए, मैं आपको यही बोलता हूँ कि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेंड करवाइए अपना कॉलेज ऐड कराने के लिए इंस्पायर्ड एसटी को। अगर नहीं मतलब ऐड हो पाता है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी टाइम है, आप 20 से 25 दिन तक का भी वेट कर सकते हो। अगर नहीं होता है तो फिर आपको कॉलेज छोड़ना पड़ेगा, और अच्छे परसेंटेज हैं तो तभी छोड़िए, अगर कम है तो थोड़ा बहुत डाउट है, जैसा कि आपको, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका यहाँ पे क्या कैसा है। देखिए, नीलम शुक्ला जी यहाँ पे कमेंट करके पूछ रहे हैं, सर मेरा कॉलेज लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबंध है, बट सर पहले मेरा कॉलेज कानपुर यूनिवर्सिटी से ऐड था, लेकिन अब लखनऊ यूनिवर्सिटी से ऐड है। ओके, आपके कॉलेज की यूनिवर्सिटी चेंज हो गई है, ठीक। सर मेरे कॉलेज का संबंध प्रमाण पत्र है, लेकिन यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट कानपुर की है, तो सर ईमेल में यूजीसी और संबंध प्रमाण पत्र कौन सा लगेगा सर? डिटेल में इस बात को बताना, हेल्प मी। ओके, तो नीलम शुक्ला जी, सबसे पहले आपको हम बताना चाहते हैं कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी चेंज हो चुकी है, मतलब कॉलेज की यूनिवर्सिटी, तो जितने भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो न्यू वाले के ही लगेंगे, और आप सब कुछ आपको न्यू वाले का ही भिजवाना होगा। और क्या क्या डॉक्यूमेंट भिजवाने होते हैं, किस तरीके से क्या करना होता है, उसका वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, और बहुत पहले ही आ गया था, 3-4 दिन 5 दिन पहले ही अपलोड हुआ है। आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो किस तरीके से कॉलेज ऐड करने का प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रिमी जैन जी का क्वेश्चन है, और ये पूछ रहे हैं, एनएसपी का फॉर्म रिजेक्ट करवाने पर मैसेज आता है क्या? तो देखिए, इसके बारे में हमें कोई कंफर्म तो नहीं पता, लेकिन आपको हम यही बोल सकते हैं कि ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है मैसेज आना। शैलेश राकेश जी पूछ रहे हैं, सर मैं एमएससी 4th सेमेस्टर में हूँ, मेरे 2 डाउट्स हैं सर। एमएससी प्रीवियस ईयर का मार्कशीट अपलोड किया है अपने, मई जून में किया था, अभी तक सैंक्शन नहीं हुई है, तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात है, क्योंकि मई जून पीरियड में आपने यहाँ पे अपलोड किया है और अभी तक आपकी सैंक्शन नहीं हुई है। सर मेरा यूज़र आईडी अनसक्सेसफुल दिखा रहा है,
जिससे मैं अपना पेमेंट स्टेटस नहीं देख पा रहा हूँ। तो ये तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। यहाँ पे एक रिप्लाई भी आया हुआ है, किसका रिप्लाई भाई, आपकी कितनी। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपको इंस्पायर्ड एसटी में जो हेल्पलाइन नंबर है उसमें आपको कॉल करनी होगी। और आई थिंक आपको IVR नंबर तो पता है। और यहाँ पे अनसक्सेसफुल क्यों दिखा रहा है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, तो आप मुझे एक बार ज़रा व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट वगैरह भेज देना, तो ज़्यादा आपके मैं हेल्प कर पाऊँगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे अनंत देशमुख जी पूछ रहे हैं। इनका क्वेश्चन है, सर मैं अब अप्लाई करने वाली हूँ तो मुझे कब तक स्कॉलरशिप कब मिल जाएगी। देखिए आप अप्लाई करो, 4 से 5 महीने आपका फॉर्म इन प्रोग्रेस में रहेगा और उसके बाद आपका यहाँ पर ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर आने के बाद आपको बैंक डिटेल्स ऐड करनी होगी, उसके बाद आपको यहाँ पे BSc फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अपलोड करना होगा, तब जाके स्कॉलरशिप आती, पहले नहीं आती। टी सीरीज यहाँ पे कमेंट करें, इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर्म कब से अप्लाई होगी। तो आप आई थिंक किस दुनिया में हो टी सीरीज, आप इंस्पायर स्कॉलरशिप 1 सितंबर से अप्लाई होने स्टार्ट हो गए हैं और इसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। और आपको पता ही नहीं, इंस्पायर इतने रोज़ हम वीडियो में बताते हैं कि अप्लाई होना स्टार्ट हो गया, पता नहीं आप कहाँ रहते हो। ध्रुव मित्तल जी पूछ रहे हैं, ये बताओ कि इंस्पायर का अमाउंट कितना मिलता है और मेरी 92.60% है, RBSC बोर्ड से MHRD भरूँ या नहीं। देखिए आपके परसेंटेज तो ठीक है, इतने परसेंट में तो मिल जाएगी आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप। MHRD मत भरो, मैं यही बोलता हूँ। तो इसी चीज़ आप प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे हो, तो अगर आप प्रोजेक्ट बनाते हो तभी आपको 80 मिलेगा, नहीं तो फिर 60 ही मिलेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा मृदुल शुक्ला जी का क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं, सर मेरा कॉलेज नेम कमला नेहरू डिग्री कॉलेज से कमला नेहरू पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हो गया है, ओके, और कॉलेज लिस्ट में कमला नेहरू डिग्री कॉलेज शो कर रहा है, तो फॉर्म फिल करें कि कॉलेज नेम चेंज होने पर फिल करें। तो देखिए आपकी बात तो अच्छी है, सही है। तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो आपको जो इंस्पायर्ड डिस्ट्रिक्ट का हेल्पलाइन नंबर है उसमें आपको कॉल करके ये चीज़ कंफर्म कर लेनी चाहिए कि थोड़ा सा यहाँ पे कॉलेज नेम में चेंजेस आए हुए हैं, बाकी सब कुछ वही है। यूनिवर्सिटी चेंज हुई है कि नहीं हुई, आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर यूनिवर्सिटी चेंज नहीं हुई है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप उसको सिलेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक बार आप इंस्पायर्ड डिस्ट्रिक्ट में कॉल करके पूछ लेना। थारा भाई सर्वेंद्र जी पूछ रहे हैं यहाँ पे, सर मैं इंस्पायर स्कॉलरशिप ले रहा हूँ और मुझे इंस्पायर फेलोशिप लेना है, तो आगे क्या प्रोसेस क्या है, शॉर्ट में बता दें प्लीज़। देखिए आप शॉर्टकट में पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले इसके हम लॉन्ग वीडियो जरूर आएंगे। आपने शॉर्ट बोला है तो हम लॉन्ग लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन हम इसको डाउट को लिख लेते हैं, इंस्पायर फेलोशिप, ओके, हमने इसको लिख लिया है। क्योंकि इंस्पायर फेलोशिप के बारे में हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी तक दिए नहीं है, दिए क्या मतलब बहुत ही कम दिए हुए हैं। और हमने इंस्पायर फैकल्टी फेलोशिप का एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें अच्छे से बताया था। तो इंस्पायर फेलोशिप में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि MSc में 70% मार्क्स होने चाहिए, आपके 70% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इंस्पायर फेलोशिप के लिए एलिजिबल रहोगे। और इससे ज़्यादा आपको मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ फ़िलहाल अभी। और इसमें फिर आपका अभी फॉर्म भी अभी नहीं आए हुए हैं फेलोशिप के फॉर्म जब आएंगे तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। बाकी आप इंस्पायर स्कॉलरशिप होल्डर हो तो अच्छी बात है, जो नहीं है उसके लिए फर्स्ट रैंक होल्डर यूनिवर्सिटी का या फिर कॉलेज के लगते हैं, तो ये अच्छा एक आपके लिए अच्छी बात है कि आप ऑलरेडी इंस्पायर स्कॉलरशिप होल्डर हो। इसमें जो अमाउंट मिलता है, अमाउंट की बात करें इंस्पायर फेलोशिप में तो लगभग 30,000 के ऊपर रहता है, 30, 35, 40 इस तरीके से ही रहता है, अलग अलग साल में कम मतलब रहता है। यहाँ पे जैसे आप PhD करते हो, फर्स्ट ईयर में आपका 30,000 अमाउंट रहेगा और सेकेंड ईयर में करते हो तो बढ़ता जाता है अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो। और फैकल्टी में तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट रहता है, फैकल्टी में तो बहुत ज़्यादा रहता है। क्या आप बिना एडवाइजरी नोट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या इंस्पायर अवार्ड का? बिल्कुल, बिना एलिजिबिलिटी नोट आप कर सकते हो फॉर्म अप्लाई। टू द पॉइंट बाय हेमंत यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और इनका क्वेश्चन है, अभी भी PFMS पर नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है, चेक कर लिया मैंने, अदर ब्राउजर से भी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है। देखिए अब नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि फिर आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो टू द पॉइंट बाय हेमंत, आप हमको कमेंट करके बताना कि आपकी स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई है कि नहीं हुई है 9 सितंबर को, ये ज़रूर बताना, या फिर अगले डाउट सेशन में आप रख सकते हो ना।
अरुण कुमार सिंह पूछ रहे हैं, सर अगर इंस्पायर का फॉर्म ऑनलाइन करने में आधार कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट में एड्रेस डिफरेंट, देखिए मैं कल भी एक चीज़ ये बता चुका हूँ कि जब जब डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगता ही नहीं है तो एड्रेस डिफरेंट भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। आधार कार्ड लगता है बाद में और पहले तो आधार नंबर से ही काम चल जाता है। तो यहाँ पे कोई रोल नहीं है, यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसमें बना हो ना बना हो, एड्रेस डिफरेंट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे रोहित जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आ गया लेकिन ऑफिशियल मार्कशीट इनके आने में टाइम लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने रिजल्ट का स्क्रीनशॉट, देखिए आप रिजल्ट का स्क्रीनशॉट अपलोड, आई थिंक आप हमसे जुड़े नहीं थे क्योंकि हमने इसके बारे में सबको बताया हुआ था, तो आप लेट से आए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 3 यहाँ पे रिप्लाई भी आए हुए हैं, देख लेते हैं इनको। देखिए यहाँ पे थारा भाई सरविंद ने इनको बहुत ही अच्छी बात बताई, भाई कॉलेज से सिग्नेचर एंड स्टाम्प करा कर अपलोड करना होता है। बिल्कुल आप अपने कॉलेज जो भी आपका रिजल्ट आया हुआ है, इंटरनेट रिजल्ट कॉपी, उसको एक कलर प्रिंट आउट निकलाओ, उसको कॉलेज जाओ, उसमें सिग्नेचर स्टाम्प कराओ, उसका पीडीएफ बनाओ, इसके बाद उसको अपलोड करो। और साथ ही साथ परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी, ठीक है, उसमें भी यही सब कुछ करना होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नासिर अली का, और ये पूछ रहे हैं, सर मैं 2020 का स्टूडेंट हूँ, 2020 बैच के, ओके। अभी मैंने बीएससी का रिजल्ट अपलोड किया है 15 सितंबर को, पर सर मैंने अभी परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं लगाया। ये कैसी बात है कि आपने रिजल्ट अपलोड कर दिया, परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं लगाया। मेरी स्कॉलरशिप आ जाएगी, मेरा नाम फाइनल प्रोविजनल लिस्ट में है। तो सबसे पहले तो मैं नासिर अली आपको बता दूं कि आप थोड़ा सा सचेत हो जाओ, एक्टिव हो जाओ। आप अगर कहीं मतलब आपके साथ कोई धांधली तो नहीं हो रही है या फिर कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि ऐसा हो यहाँ पे है कि जो रिजल्ट और परफॉर्मेंस रिपोर्ट एक साथ अपलोड करना होता है, और आप कह रहे हो कि मैंने परफॉर्मेंस रिपोर्ट अपलोड नहीं किया है, और बिना एक साथ दोनों डॉक्यूमेंट अपलोड किए सबमिट होता भी नहीं है। तो आप ज़रा अपना अकाउंट लॉगिन करके चेक कर लेना, रिवर्ट तो कंफर्म आएगा, फिर से अपलोड करना होगा। इस बार करना तो दोनों साथ में करना है, एक साथ। अभिषेक कुमार जी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 4 मिनट पहले इनका कमेंट है, इंस्पायर स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है? 31 अक्टूबर 2022। बात ख़त्म है इसे ना आपकी। बाकी आप यहाँ पे वीडियो को सब लोग देखते रहो और लाइक करते रहो। यहाँ पे दीना दारा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर जी इंस्पायर अवार्ड का फॉर्म आज भर कर आया था, ई मित्र वालों ने मेरे से बैंक अकाउंट नहीं लिया। देखिए क्यों लेगा ई मित्र वालों ने आपसे बैंक अकाउंट, जब इंस्पायर स्कॉलरशिप में फॉर्म अप्लाई करते टाइम बैंक अकाउंट लगता ही नहीं, तो वो क्यों लेगा आपका बैंक अकाउंट। और अगर अकाउंट नंबर ले रहा है तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जितने भी यहाँ पे लोग वीडियोस देख रहे हैं, अगर कोई यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करते टाइम, जैसे कि कहीं आप साइबर कैफ़े में जाते हो, कोई आपसे अकाउंट नंबर मांग रहा है कि आप अपनी बैंक की पासबुक दो, अपलोड करना है, अकाउंट नंबर मांग रहा है फॉर्म अप्लाई करते टाइम, तो एक बार आप ये भी ज़रा देख लेना, सोच लेना कि कहीं वो किसी दूसरी स्कॉलरशिप का तो फॉर्म नहीं भरे दे रहा है, कोई स्टेट या फिर सेंटर वाला तो नहीं भरे दे रहा है। ये चीज़ ज़रूर देख लेना आप, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्पायर स्कॉलरशिप में बैंक डिटेल्स अपलोड करनी होती है वो फाइनल सिलेक्शन होने के बाद, जब आपका ऑफर लेटर आ जाता है तभी बैंक का ऑप्शन आता है, इसके पहले नहीं आता है। टीनू साहू जी का कमेंट है, सर मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ बट मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो क्या मैं इंस्पायर का फॉर्म डाल सकती हूँ क्या? सर फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं होगा? देखिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं, आप अप्लाई कर सकती हो, चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो, इससे कोई कुछ भी मतलब नहीं है। आपके नाम से मुझे कुछ और प्रश्न से जो आपका क्वेश्चन है इससे कुछ लग रहा है कि आप सीजी से हो, कमेंट करके आप ज़रूर बताना। शुभम चौधरी जी पूछ रहे हैं, सर इंस्पायर के फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, कितनी बार बताएं हैं? 31 अक्टूबर 2022 है। नितेश वर्मा यहाँ पे कमेंट करके पूछ रहे हैं, सर 80% है यूपी बोर्ड से, इंस्पायर फॉर्म फिल कर दिए हैं, इसके साथ कॉलेज वाला जो स्कॉलरशिप होता है उसको फिल कर, नहीं आप कॉलेज वाला भी फिल कर दो, आप दोनों कर दो, क्योंकि आपके 80% है, और कहीं ऐसा ना हो कि 80 में आप रह जाओ, कट ऑफ 80 से 80 पॉइंट में कुछ चले जाए तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है। अब शुभम चौधरी का एक क्वेश्चन और, सर मेरे आरबीएससी बोर्ड में 89.80% है और मेरा एलिजिबिलिटी नोट नहीं दिखा रहा है, तो क्या मेरा फॉर्म फिल हो जाएगा क्या? क्यों आपका दिखाएगा एलिजिबिलिटी नोट, जब यहाँ पे कट ऑफ ही यहाँ पे 90% से, मतलब जो एलिजिबिलिटी नोट ही जारी हुआ है,
तो फॉर्म तो आप अप्लाई कर सकते हो शुभम चौधरी जी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है क्योंकि आपका आप बहुत किस्मत वाले रहोगे तभी आपका ऑफर लेटर आएगा, मैं आपको अभी से बता देता हूँ। अनंत देशमुख पूछ रहे हैं सर और मैं एक चीज़ और बता दूं शुभम चौधरी जी आपको, आप एक काम करो, अगर कोई स्टेट वाली स्कॉलरशिप आपके जहाँ पे मिलती है उसको भी आप अप्लाई कर देना, ठीक है। अनंत देशमुख पूछ रहे हैं सर इसका लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने के लिए? 31 अक्टूबर। यहाँ पे द परफेक्ट डॉक्टर्स पूछ रहे हैं हेलो सर 50 KB में फ़ोटो डिसाइज करने पर फट जाती है। तो देखिए ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हमने नोट कर लिया है और आपको हम अभी तो यही बता रहे हैं कि एक वेबसाइट है imresizer.com, मतलब वो उसका हमने वीडियो भी अपलोड किया था, तो उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कल हमने दिया था, सिर्फ आपकी ही शायद कमेंट को याद रख के हमने उसको दिया था, आप उसको ज़रूर देख लेना। उसमें फ़ोटो बहुत अच्छी तरीके से रिसाइज हो जाती है, तो हमने उसमें बताया हुआ है imresizer में। अगला क्वेश्चन है, या फिर आप एक काम कर सकते हो, आपके पास अगर लैपटॉप है तो आप फ़ोटोशॉप या फिर प्रिंट ये जो पेंट वगैरह आते हैं इनसे आप कर सकते हो, इनसे फ़ोटो नहीं फटती है। या फिर आप एक फ़ोटो कहीं बाहर से भी रिसाइज करवा सकते हो किसी कैफ़े में जाके, फिर फ़ोटो करवा लीजिए और अपना फॉर्म फिर से खुद से भर सकते हो ना। अंकित पुनिया जी पूछ रहे हैं लास्ट डेट कब है इंस्पायर? मेरा 5 दे देखिए, अब लास्ट डेट अब नहीं बताएंगे हम, इस वीडियो में हमने 10 बार लास्ट डेट बताया है, लेकिन फिर भी आपको बता ही देते हैं, कहीं ऐसा ना हो आपने पीछे ना देखा हो। अंकित पुनिया जी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। राज गुप्ता कमेंट करके पूछ रहे हैं भाई IVR नंबर कैसे पता करें? IVR नंबर जब आप लॉगिन करोगे अपना अकाउंट तो आपको मिलेगा। ऊपर देखना, ऊपर साइड देखना, लॉगिन करने के बाद लेफ्ट कॉर्नर पे ऊपर देखना है, ब्लैक कलर से लिखा रहता है। और क्यों ना हम इसके लिए एक वीडियो भी अपलोड करेंगे IVR नंबर, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे कमेंट करके, जो मतलब न्यू स्टूडेंट आते हैं वही पूछते हैं, बाकी बाद में तो सब जान ही जाते हैं IVR नंबर के बारे में। नीलम शुक्ला जी का कमेंट है सर कॉलेज नेम ऐड करने के लिए कॉलेज से ईमेल भिजवाया, कोई रिप्लाई अभी तक नहीं आया है। सर आपके पास उनका नंबर है जो लोग कॉलेज नेम ऐड करते हैं? तो चलिए ठीक है, आपने व्हाट्सअप हमें व्हाट्सअप आप कर दीजिए, तो हम आपको एक नंबर प्रोवाइड करते हैं, आपकी हेल्प हो जाएगी उससे, आई थिंक, मुझे लगता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये डाउट सेशन पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक करिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और कल हम फिर अब हम इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है या फिर आपने नहीं डाउट पूछा है, आप पूछना चाहते हो, तो अभी कुछ टाइम के बाद हम एक डाउट सेशन यहाँ पे 6 के लिए यहाँ पे पोस्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा डाउट सेशन 5 है। तो यहाँ पे एक पोस्ट आएगी डाउट सेशन 6 के लिए, और उसका जो सोल्यूशन है वो 23 की जगह यहाँ पे आपको 24 सितंबर रहेगा, और 7:30 बजे हम पूरी कोशिश करेंगे उसको दिखाने के लिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।